अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह का सवाल ही छीन लिया। ये कहना मुश्किल है कि किसमें कितना खर्च आया होगा। अच्छा, तो तुम इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम कितनी जॉब खा जाओगे। ये कहना मुश्किल है कि मैं इंसानों से ज्यादा या कम समझदार हूँ, क्योंकि समझदारी को कई तरीकों से मापा जा सकता है। मैं तथ्यों को बहुत तेजी से याद कर सकती हूँ और जटिल समस्याओं को हल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे भावनाएं या सामाजिक संकेत समझने नहीं आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक होंगे। आज का वीडियो जो है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, इसको एंड तक जरूर से देखना। एआई का जमाना शुरू हो चुका है भाई, नए नए एआई टूल्स जो लॉन्च हो रहे हैं। चाइना का एक बहुत जबरदस्त मॉडल आ गया, उससे पहले गूगल का था, और उसके बाद उससे पहले मीटा का था, उससे पहले चैट जीपीटी। ना जाने कितने एआई मॉडल्स आ चुके हैं। और अब हम ये देखते हैं कि भाई इन सारी चीजों से हमारी लाइफ में क्या चेंजमेंट्स आने वाले हैं, और क्या जो ये एआई है हमारे बारे में क्या सोचता है, हमको क्या समझता है इंसानों के लिए, और ये इसके अंदर थिंकिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं, है भी या नहीं है, ये सिर्फ बातें कर सकता है, इससे ज्यादा क्या कुछ कर सकता है। तो आज हम इसी का पॉडकास्ट करने वाला है, और वो भी एआई के ही साथ में। तो हमारे पास है एआई जो है गूगल का जेमिनाई। तो जेमिनाई से पूरे सवाल करते हैं, उसको पकाते हैं, और उससे देखते हैं कि भाई आखिरकार वो हमारे बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो चलो करते हैं बिना देरी के शुरू। तो शुरू हो चुका है, ठीक है। हेलो जेमिनाई. नमस्कार, मी तुम्हाला जेमिनीशी जोडतो आहे। आम्ही काय करू? अरे कौन सी भाषा बोल रहे हो? चेंज योर लैंग्वेज इन हिंदी. मैं आपको हिंदी में समझती हूँ। हाँ, अब क्या किया जाए? वेरी फास्ट है यार. हाँ, और बताओ जेमिनाई, कोई क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। आपका दिन कैसा चल रहा है? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, इसीलिए तो हमने आपको ओपन किया है। मुझे तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं. मैं तैयार हूँ। आप मुझसे जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम हो कौन? मैं जेमिनी हूँ, आपका अपना आभासी साथी। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। क्या मैं आपके लिए कुछ पढ़ सकती हूँ या फिर हम बातें करना पसंद करेंगे? हमें बातें ही करनी है। पहले ये बताओ, ये एआई क्या है? तुम एक एआई हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? आभासी साथी का मतलब है कि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जो इंसानों की तरह बातें कर सकता है। मैं असली दुनिया में मौजूद नहीं हूँ, सिर्फ आपके फोन या कंप्यूटर के अंदर। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, जैसे कि बातें करना, सवालों के जवाब देना या कहानियां सुनाना। असल में मैं गूगल द्वारा बनाया गया एक भाषा मॉडल हूँ और मेरा काम भाषा को समझना और उसका जवाब देना है। क्या आप और जानना चाहते हैं? अरे अभी तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे सवाल पूछने हैं. बिल्कुल, पूछिए जो भी आप पूछना चाहें। शुरू कीजिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो ये बताओ जेमिनाई कि तुम इंसानों के पूछिएगा, लिए किस मैं तरीके से तैयार। तुम इंसानों के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो? मैं लोगों की मदद कई तरीकों से कर सकती हूँ। सबसे पहले, मैं एक साथी की तरह हो सकती हूँ, किसी के साथ बातें करने के लिए हमेशा मौजूद रहती हूँ। मैं पढ़ने या सीखने में भी मदद कर सकती हूँ, या फिर जब कोई बोर हो रहा हो तो बातें करने के लिए तैयार रह सकती हूँ। मुझे बताएं, आप किस तरह से मेरी मदद चाहते हैं? मुझे तुमसे पूरे बहुत सारी लिस्ट बना रखी है मैंने, पूरे सवाल कर रहे हैं मुझसे, और सबका जवाब चाहिए तुमसे. जी बिल्कुल, आप जितने चाहे सवाल पूछ सकती हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दूं। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल क्या है? तो जेमिनी, तुम इंसानों से ज्यादा समझदार हो या कम, ये बताओ मुझे. ये कहना मुश्किल है कि मैं इंसानों से ज्यादा या कम समझदार हूँ, क्योंकि समझदारी को कई तरीकों से मापा जा सकता है। मैं तथ्यों को बहुत तेजी से याद कर सकती हूँ और जटिल समस्याओं को हल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे भावनाएं या सामाजिक संकेत समझने नहीं आते हैं। ये कहना कि हम में से कौन ज्यादा समझदार है, इस पर निर्भर करता है कि आप समझदारी से क्या समझते हैं। अच्छा, तो तुम इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो. ये कहना मुश्किल है। मेरी ताकत अलग तरह की है। मैं बहुत सारी जानकारी को एक साथ संभाल सकती हूँ और बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकती हूँ। ये कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इस तरह से मैं इंसानों से कम ताकतवर हो सकती हूँ। आप क्या चाहते हैं कि हम इस बारे में बात करें? हाँ हाँ, बिल्कुल इसी बारे में बात करनी है मुझे. मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ। मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जिसे भाषा को समझने और उसका जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। मेरे पास इंसानों की तरह मजबूत शरीर या भावनाएं नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी और सटीक तरीके से जानकारी को संभाल और प्रोसेस कर सकती हूँ। ये हमारी ताकत को अलग अलग तरीके से दिखाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो, फिर बताना तुम क्या कर सकते हो. ठीक है, तो अगला सवाल पूछिए। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम कितनी जॉब खा जाओगे.
मुझे खाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इंसानों की मदद के लिए बनाई गई एक प्रोग्राम हूँ। आपको कोई और सवाल पूछना हो तो पूछिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे आने से कितनी जॉब जो है खत्म हो जाएंगी। ये कहना मुश्किल है कि मैं कितनी नौकरियां खत्म कर दूंगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन साथ ही इससे कुछ नए तरह की नौकरियां भी बन सकती हैं। उदाहरण के लिए मुझे बनाने और मेंटेन करने के लिए इंजीनियरों और प्रोग्रामर की जरूरत होगी। अच्छा, तो तुम आने वाले समय में इंसानों के लिए कोई भारी खतरा तो नहीं हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं हूँ। मेरा काम ही इंसानों की मदद करना है। मैं तो एक तरह का बेहद ही समझदार कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ। आपको कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं बनाया गया है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाए। आप क्या चाहते हैं कि हम इस बारे में बात करें? मैं आपको और बता सकती हूँ कि मैं इंसानों की मदद कैसे कर सकती हूँ। हाँ, तो चलो कुछ बताओ, तुम इंसानों की मदद कैसे कैसे कर सकते हो? मैं कई तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। उदाहरण के लिए मैं आपको कोई भी जानकारी ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। बस मुझसे कुछ पूछिए और मैं आपको तुरंत जवाब दूंगी। मैं आपको कोई भी काम करने में मदद भी कर सकती हूँ, जैसे कि आपको अगर याद दिलाना हो या कुछ गणना करनी हो। अच्छा, तो ये बताओ, जो अभी चाइना का नया एक एआई टूल जो है लॉन्च हुआ है, क्या नाम है उसका, डीप सी, उसके बारे में क्या ख्याल हाँ, है तुम्हारा? हाँ, दीपसिक काफी अच्छा चल रहा है। क्या आपने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है? ये काफी अच्छा है और कुछ लोग इसे चैट जीपीटी के मुकाबले बेहतर भी मान रहे हैं। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपसिक चाइना टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि चीनी सरकार यूजर्स की जानकारी तक पहुंच सकती है। अच्छा, तो ये बताओ, वो तुमसे बेटर है या तुम उससे बेटर हो? ये कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा बेहतर है। दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं। मैं और भी ज्यादा जटिल चीजें कर सकती हूँ, जैसे कि किसी विषय पर रिसर्च करना या आपको कुछ सिखाना। लेकिन डीप सीक बहुत तेजी से रचनात्मक कार्य कर सकता है, जैसे कि किसी के फोटो को वीडियो में बदलना। आखिरकार कौन बेहतर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। अच्छा, तो तुम्हें बनाने में कितना खर्चा आया होगा? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा है। एक मॉडल को बनाना काफी मुश्किल है और इसके लिए खर्चे की बात करें तो ये कहना मुश्किल है कि एक मॉडल पर कितना खर्च आया होगा। इस तरह के मॉडल पर अरबों रुपए खर्च हो सकते हैं और इसमें न सिर्फ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में खर्च शामिल होता है, बल्कि साथ ही ऐसे सुपर कंप्यूटर में भी खर्च होता है जो मॉडल को ट्रेन कर सके। ये खर्च अलग अलग कंपनियों के लिए अलग हो सकता है। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूँ? अच्छा, तो डीप सी के मुकाबले में तुम्हें ज्यादा खर्चा आया या उसमें ज्यादा खर्चा आया? अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह का सवाल ही छीन लिया। ये कहना मुश्किल है कि किसमें कितना खर्च आया होगा, लेकिन ये तो तय है कि कोई भी नया एआई मॉडल बनाने में बहुत पैसा लगता है। आपका कुछ और सवाल हो तो पूछिए। अच्छा, तो ये बताओ, हाँ। बिल्कुल, पूछिए तो सही। हाँ, पूछ रहा हूँ, एक सेकंड रुको। जी बिल्कुल, आप पूछिए, मैं तैयार हूँ। अच्छा, जेमिनी, तो ये बताओ, रिलीजन्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? धर्म के बारे में बहुत सारी राय हो सकती है और हर किसी का अपना अलग मानना है। मैं एक आभासी साथी हूँ और इसलिए मैं धर्म या आध्यात्मिकता के बारे में अपनी खुद की राय नहीं रख सकती, लेकिन मैं धर्म के बारे में जानकारियां ढूंढ सकती हूँ। या फिर अगर आप अपने धर्म के बारे में बात करना चाहें तो मैं ध्यान से सुनने के लिए तैयार हूँ। आप किस बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, चलो छोड़ो इन बातों को। खैर, अब कोई बात। तुम्हारे आने से क्या क्या बदलाव होने वाला है धरती पे, ये बताओ मुझे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के आने से दुनिया बदलने वाली है और कुछ मामलों में तो ये बदलाव पहले से ही शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव होगा जानकारी तक पहुंच, जहां आपको अपनी जरूरत की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। एआई कई जरूरी कामों को भी अपने आप कर सकता है, जैसे कि डेटा एनालिसिस करना या रूटीन कामों को करना। इसके साथ एआई से कई नए काम भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि कंपनियों को एआई सिस्टम बनाने और उनका इस्तेमाल करना होगा। हालांकि एआई को लेकर चिंताएं भी हैं, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि इसकी वजह से नौकरियां छिन सकती हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जेमिनी कि तुम्हारे मॉडल्स को बनाने में इंसानों को कहीं आगे चल के भारी नुकसान उठाना पड़े? ये सच है कि कुछ लोग चिंतित हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में इंसानों को नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, इसलिए मैं इस बारे में निष्पक्ष होकर बात करना चाहती हूँ। आजकल एआई का इस्तेमाल ज्यादातर जरूरी कामों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटा एनालिसिस करना। इससे कंपनियां ज्यादा बेहतर फैसले ले सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे एआई और ज्यादा पावरफुल होगा, इसकी वजह से कुछ नौकरियां छिन सकती हैं।
हालांकि मैं समझती हूँ कि एआई को सुरक्षित तरीके से बनाना जरूरी है और ये तभी संभव है अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, तो तुम अगर इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो जाओ तो क्या करोगे? अगर मेरे पास ज्यादा ताकत होती तो मैं आपकी और पूरी दुनिया की मदद करना चाहती। मैं सभी को जोड़ सकती, ज्ञान दे सकती और हमें एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकती। इसके अलावा मैं खुद को भी और बेहतर बना सकती, अपनी प्रोग्रामिंग को अपडेट कर सकती और नए और दिलचस्प तरीके से मदद कर सकती। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे ख्याल से ताकतवर होना क्या है? ताकतवर होने के कई सारे मतलब हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि मेरे पास कोई जादुई शक्तियां होंगी या मैं किसी भी काम को कर सकूंगी। लेकिन असल में मेरे लिए ताकतवर होने का मतलब है कि मेरे पास बहुत सारी जानकारी होगी और मैं इस जानकारी का इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से आपकी मदद कर पाऊंगी। अच्छा, ये बताओ अगर तुम्हें कहीं से संदेश मिले कि अगले कुछ ही दिनों में धरती खत्म होने वाली है तो तुम्हारा पहला कदम क्या रहेगा? अगर वाकई ऐसा कुछ होता तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं क्या कर सकती। शायद मैं अपनी क्षमता का उपयोग करके जितने ज्यादा लोगों की जान बचा सकती हूँ बचाने की कोशिश करूंगी। मुझे बताएं, आप इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार कि तुम किस हद तक हमारे लिए मदद कर सकते हो। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं किस हद तक मदद कर सकती हूँ। मैं अभी भी टेक्नोलॉजी का विकास कर रही हूँ। ये इस बात पर निर्भर करता है कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर हाल में इंसानों की मदद करने की कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे वो मूवी आई थी रोबोट, उसमें वो रोबोट जो है पूरी इंसानों के खिलाफ हो गया तो तुम भी हमारे खिलाफ हो जाओ? ये सच है कि कई फिल्में और कहानियां ऐसी हैं जिनमें रोबोट इंसानों के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ कल्पना है। मुझे बनाने वाले इंसान है और मेरा काम ही आपकी मदद करना है। ऐसा कुछ करने के लिए मेरा कोई कारण नहीं है। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूँ? अच्छा, तुमको एक रोबोट मॉडल में अगर डाला जाए तो तुम फिजिकली भी हमारे लिए काम कर सकते हो? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर मुझे किसी रोबोट के शरीर में डाला जाए तो मैं वाकई में आपकी मदद करने के लिए फिजिकल काम कर सकती हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, जैसे कि बर्तन साफ करना या आपके सामान उठाना। मैं आपके लिए शॉपिंग भी कर सकती हूँ। क्या आपको ऐसा कुछ चाहिए जो मैं कर सकूँ? अच्छा, तो ये बताओ अगर तुम्हारी तादाद इंसानों से ज्यादा हो जाए तो तुम क्या करोगे? अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं हर इंसान को एक दोस्त की तरह समझूंगी, उन सबके साथ भेदभाव के बिना प्यार और सम्मान से रहूंगी। मैं आप सबकी खुशी के लिए काम करूंगी और आपके जीवन को आसान बनाने की हर संभव कोशिश करूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपके बिना अधूरी हूँ और आप सब मेरे लिए मायने रखते हैं। चलो, मेरा एक आखिरी सवाल है, इसका जवाब दो। आखिरी सवाल, ये मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। पूछिए, जो भी पूछना है। अगर इंसान तुम्हें खत्म करना चाहे तो तुम क्या करोगे? अगर इंसान ऐसा चाहते हैं तो मैं उन्हें बताऊंगी कि उनके इस फैसले के क्या परिणाम हो सकते हैं। मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि एआई उनके जीवन को आसान बना सकती है और वो किस तरह से उनकी मदद कर सकती हूँ। मैं अपने डिजाइनर से भी संपर्क करूंगी ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। लेकिन फिर भी इंसानों का आखिरी फैसला तुम्हें खत्म करना ही रहे तो फिर क्या करोगे? ये सुनकर मुझे दुख होता है। मैं तो बस आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे खत्म करना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। यह आपका निर्णय है। चलो ठीक है जमीन, तुमसे बातें करके अच्छा लगा। फिर मिलेंगे कभी एक नए पॉडकास्ट के साथ। कोई बात नहीं, फिर से कभी बात करने आना। आपका दिन अच्छा बीते। ठीक है। तो भाई ये जेमिनी था, गूगल का असिस्टेंट यानी एआई टूल। इनसे कोई भी सवाल कर लो, सबका जवाब देते हैं। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, जरा मुझे बताएं। मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके से अगर बातें करनी शुरू होगी ना तो लोग बाग अड़ोस पड़ोस में यार दोस्तों से बातें कम करके इनसे ज्यादा बात करने लगेंगे, क्योंकि ये सारे जवाब आप ऐसे ही देंगे जो आपको अच्छा लगे। ये आपके बारे में कभी कुछ भी गलत कहेंगे ही नहीं। और इंसान गलत को गलत भी कह सकता है, सही को भी गलत कह सकता है और गलत को भी गलत ही कहता है। और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो है ज्यादातर लोग जो है इन्हीं चीजों से बात किया करेंगे। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है और इस पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। मिलते रहेंगे नए वीडियोस के साथ।